चलिए न्यूमेरिकल है आपके पास अगला। आपके पास इस तरीके के दो लेंस हैं प्लेनो कॉनकेव वाले, समतलोतल है ना, और जिनका ग्लास से बने हुए हैं, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 1.5। इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दी गई है 20 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दी गई है 30 सेंटीमीटर। और इनको कनेक्ट करके इनके कर्व सरफेस जो है आमने सामने हो, उनको कनेक्ट करा गया, एक दूसरे के कांटेक्ट में रखा गया, कॉम्बिनेशन बनाया गया और कॉम्बिनेशन से कुछ इस तरीके का शेप बना। इन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है क्योंकि यही वाले हैं, इसलिए 1.5 1.5 रखा गया। और बीच में जो स्पेस बनेगा, हवा बनेगी, हवा हटा करके वहां 4/3 अपवर्तनांक वाला कोई लिक्विड भर दिया गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला, उस पूरे कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ यानी 1 की 2 की और 3 की अलग अलग फोकल लेंथ निकालनी है। उसके बाद उसको जोड़ देना है 1/f करके, 1/f1 + 1/f2 + 1/f3। तो सबसे पहले निकालते हैं f1, है ना, यहां वाली निकालते हो पहले, सबसे पहले यहां वाली निकाल लो, फिर तीसरी निकाल लो। पहली तीसरी आसान है, दूसरी वाले के लिए दिमाग लगाएंगे थोड़ा बहुत। पहले के लिए पहला सरफेस क्या ऐसा है, ध्यान से देखो, ये वाला लेंस ऐसा ही तो है, पहला लेंस यही तो है बेटा, पहला लेंस यही है। अब इसके लिए अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप लोग क्या कहोगे, ये देखो ध्यान से, कुछ इस हिसाब से इसके लिए R1 बोलो। अगर आप कहेंगे सर मैं इसको R1 कहूंगा, इसको क्या कहोगे R2। रेज ऐसे वगैरह जाएंगी, अगर मान लो इधर से चल रहे हो तो R1 इसके लिए क्या है बेटा। इसके लिए जब मैं F1 निकालने चल रहा हूं, पहला हिस्सा 1 पता करने चल रहा हूं मैं, किससे पता करने, किसके बारे में पीएचडी करने चल रहे हैं, 1 के बारे में। तो सब लोग बताइए R1 कितना है। R1 क्या एकदम फ्लैट है, एकदम फ्लैट होता है कि नहीं है, तो इन्फिनिटी, समतल है ना, तो R1 क्या लिखोगे, इन्फिनिटी, बहुत अच्छी बात है। और R2 क्या लिखोगे बेटा, R2 20 + 20 या -20, 3 ऑप्शन है, मतलब +20 या -20, 2 ऑप्शन है। ध्यान से देखिए, क्या इसका गोला, क्या इसका कर्वेचर इधर बनेगा, राइट साइड को बनेगा, तो अपने आप उधर जाओगे तो क्या हो जाएगा प्लस, तो R2 हो जाएगा आपका +20 सेंटीमीटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है सबको, पता तो है कितना है, ANG इसका दिया है 1.5। अब मैंने कहा 1/f1 = a नहीं लिखूंगा, 1/f1 = फार्मूला क्या है, n-1 1/r1 - 1/r2। लेंस मेकर फार्मूला याद है ना सबको, है ना। तो 1/f1 = n-1 1.5 - 1 0.5 into 1/r1 1/r1 1/∞, 1/r1 का मतलब 1/∞, माइनस है तो माइनस लगाया, R2 1/r2 कितना 20, तो R2 आया 20, तो आपके पास आया 1/f1 = ये तो हो गया 0, खत्म, माइनस है, माइनस का मल्टीप्लाई प्लस से माइनस, 0.5 का मतलब 1/2, 1/2 into 20, 1/-1/40, यानी F1 कितना सेंटीमीटर आया, -40 सेंटीमीटर। F2 बताना चाहो तो पहले F2 बता दो, वरना चाहो तो पहले F3। आइए 3 वाला बता देते हैं, 3 वाला बता दीजिए बेटा, 3 वाला कितना आ रहा है, हाँ F3 कितना आया, लग गया क्या, F3 कितना आया, हाँ उल्टा होगा जो होगा, अरे इसमें ध्यान से देखो, 3 के लिए बात करूंगा मैं तो n तो मुझे उतना ही है कि नहीं है। R1 बोलिए सब लोग, R1 +30 या -30, R1 क्या -30 होगा क्योंकि कर्वनेस इधर है, तो R1 हो गया -30 सेंटीमीटर। R2 इस बार क्या इन्फिनिटी हो जाएगा, R2 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। और बाकी n तो सेम ही है, मैंने लिखा 1/f3 = ANG - 1 0.5 into 1/r1 - 1/r2। अरे यही तो लिखोगे, 1/r1 - 1/r2 लिखोगे, तो R2 तो 0 इन्फिनिटी लिख देता हूं पूरा, नहीं तो तुमसे हो नहीं पाएगा। 1/30 - 1/∞, ये किसी काम का नहीं। क्या F3 60 आ रहा है, F3 कितना आ रहा है, वो भी -60 सेंटीमीटर। तो आपके पास F1 आ गया, F3 आ गया। F2 निकालने का तरीका क्या है, जल्दी करो, F3 निकालने का तरीका क्या है, सॉरी F2, हाँ F2 निकालने का तरीका, F2 निकालने का तरीका, दोनों चीजें सही हैं, F1 सही है, F2 सही, F3 सही है। F2 निकालने का क्या तरीका है, फार्मूला यही लगेगा, फार्मूला तो
लेकिन इसमें क्या ध्यान देने वाली बात है कि जिसका निकाल रहे हो वो ध्यान से देखना है बस, है कि नहीं है? जिसका कैलकुलेट कर रहे हैं हमें उसका एफ देखना है, तो मुझे ये ध्यान देना पड़ेगा। और इसके लिए R1 क्या होगा? ये वाला। और R2 क्या होगा? ये वाला। बस दैट्स सिंपल। चलिए निकाल दीजिए F2। सारे बच्चे करिए 2 के लिए, 1 मिनट दिया मैंने। 2 के लिए फोकल लेंथ कैलकुलेट करिए और रफ्तार के साथ निकाल के फेंक दीजिए। +36 आया, -36, +36। अब प्लस आएगा कि क्यों आएगा प्लस? उसका आंसर सुन लो। छोड़ दे। कॉन्वेक्स दिख रहा है, छोड़ दो सब दुनिया सारी। कैसा दिख रहा है? कॉन्वेक्स, उत्तल। और काफी सारे केसेस में आप लोगों ने करा है उत्तल। लेंस अगर आ गया तो उसकी फोकल लेंथ क्या आनी चाहिए? आ गया पॉजिटिव। तो आइए इसको हम करते हैं, इसकी फोकल लेंथ बताते हैं, केवल इसकी, इस कॉम्बिनेशन की, है ना। और मुझे केवल इसकी बतानी है, इसकी बाहर से क्या लेने देना है वो नहीं बताना है। आपको केवल इसकी फोकल लेंथ बतानी है कि ये इसकी फोकल लेंथ होगी कितनी जब अंदर इतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, तो इसकी फोकल लेंथ बताने के लिए मैंने लिखा 1/f2 सॉरी, अब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 4/3 - 1, है ना, इंटू 1/r1। R1 बेटा कितना रखोगे? ये वाला मतलब कितना? 20 या 30? 20। और +20 या -20? +20। वेरी गुड। -1/r2, क्या R2 ये वाला? इधर आओगे तो -30, क्या माइनस माइनस प्लस, है ना। 1/f2 क्या लिखोगे? 4 - 3, क्या 1/3 हो जाएगा? अरे सॉल्व करो यार। 3 × 3 4 - 3 1 1 इंटू माइनस माइनस प्लस 30 और 20 का एलसीएम 60। ऊपर जाएगा 2 3 जा, ऊपर जाएगा 3 प्लस क्या हो जाएगा 2, 3 + 2 5, 5/60 1/12, 12 3 जा 36, 1/36। यानी F2 कितना आया बेटा? +36 सेंटीमीटर। सबकी अलग अलग फोकल लेंथ हो गई। अब आपको क्या पूछा था? फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन, संयोजन की कुल फोकस दूरी क्या होगी? तो संयोजन की कुल फोकस दूरी है कोई फार्मूला तुम्हारे पास? है कोई? 1/f = 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। मैंने कहा 1/f = f1 कहाँ है? -40 प्लस 1/f2 1/36 माइनस 1/f3 कितना? माइनस वहां ऑलरेडी लगा दिया है 60। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। एक सेकेंड, नेचर भी पूछेगा हो सकता है कि कॉम्बिनेशन का नेचर क्या होगा, कॉन्वेक्स होगा या कॉनकेव होगा, है ना। अगर प्लस आया तो कॉनकेव कॉन्वेक्स होगा, माइनस आएगा तो कॉनकेव होगा। आपको लगा करके देना। निगेटिव आ रहा है, सोच लो निगेटिव आ रहा है। हाँ सही में 40 60 का अलग निकाल लो, है ना, और उसके बाद उसका 36 के साथ कर लो। कितना आ रहा है? ओवरऑल सॉल्व करोगे, है ना, तो आपके पास आएगा, सब फाइनल सॉल्व करोगे तो आपका आ रहा है माइनस तो आएगा 72। सॉल्व किया, -72 सेंटीमीटर ओवरऑल आंसर सॉल्व करने के बाद। -72 सेंटीमीटर कैलकुलेशन एरर वाली, अपनी ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेशन एरर दोबारा ना होने पाए, है ना। सॉल्व करने पर आ रहा है, कितना आ रहा है? -72 ना। वेरी गुड, तो -72 इज द राइट आंसर। और माइनस ये बता रहा है कि इसका नेचर क्या है, कॉनकेव, अवतल। क्यों अवतल भाई? भले ये उत्तल बना इसके वजह से। और आप ध्यान से देखिए 1.5 वाला अवतल है, 1.5 वाला कॉनकेव है, वही मिलकर के बना रहे, तो ये कमजोर पड़ा, 1.33 वाला पड़ा। इसलिए इन दोनों का नेचर ही बना रहा, माइनस माइनस वाला ही नेचर डोमिनेट कर रहा है। दैट्स सो सिंपल। अगला सवाल करते हैं, है ना, अगला सवाल करते हैं बेटा। चलिए एनसीईआरटी की गंगा में डुबकी लगाया जाए, है ना। तो बहुत हो गया ये सब बाहर के सवाल। सबसे पहला सवाल एनसीईआरटी का, देखिए लग जाएगा क्या? पहला, जल्दी देखो, एनसीईआरटी का पहला सवाल लग गया।
रे ऑप्टिक्स क्लास 12 एनसीईआरटी। पहला सवाल लग गया ना, लगाने की जरूरत नहीं है, देखते चलो, लगाते ऐसे बताते चलो कि हाँ लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना बेटा। पहला देखिए, A small candle 2.5 centimeter in size is placed 20 centimeter in front of a concave mirror of radius of curvature 36 centimeter. At what distance from the mirror should a screen be placed? दर्पण से कितनी दूरी पर आप पर्दे को रखना चाहते हो जहां पर अच्छी इमेज बनेगी। स्मॉल कैंडल कितनी साइज है, कैंडल की लंबाई कितनी है 2.5 सेंटीमीटर, और कितनी दूरी पर रखी है अवतल दर्पण से 27 सेंटीमीटर। यू हो गया -27, रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर दिया है 36, फोकल लेंथ हो जाएगी 18 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया है 36 दिया है ना, तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी 18 सेंटीमीटर। +18 -18, +18 या -18, कॉनकेव है ना तो -18। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस, स्क्रीन कहां रखना चाहते हो टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज, अच्छी इमेज प्राप्त करने के लिए, तो सीधे हमें भी पता करना है। डिस्क्राइब द नेचर एंड साइज ऑफ इमेज, HI भी बताना है, हो जाएगा तुम लोगों से ना। कह रहा है इफ लग जाएगा बेटा, इफ द कैंडल इज मूव क्लोजर टू मिरर, अगर हम कैंडल को मिरर के पास लाएंगे तो क्या, हाउ डू स्क्रीन हैव टू मूव, स्क्रीन को कहां ले जाना होगा, मिरर के पास या मिरर से दूर, मिरर से पास या मिरर से दूर। कॉनकेव मिरर है क्या, कैसा मिरर है कॉनकेव मिरर है, तो आपको केस याद होने चाहिए बेटा। नर्सरी केजी वाली चीजें बार बार मुझे बताने पे हुए शर्म आती है कि ये सब मुझे बताना पड़ता है आप लोगों को। ऑब्जेक्ट जैसे जैसे पास लेकर के जाओगे इमेज दूर भागेगी, और इमेज पास ला रहे थे सब लोग। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अगला भी 4.5 सेंटीमीटर निडल है ना। अरे इमेज इधर बनेगी बेटा, पहला यहां रखोगे 1 यहां बनेगा, 2 यहां, 3 यहां, 4 यहां, 5 यहां। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है मिरर के क्लोज, वैसे वैसे इमेज जा रही है फ्रॉम द अवे फ्रॉम द मिरर, मिरर से दूर जाएगा। दैट्स सिंपल, इसलिए वो हमें स्क्रीन दूर करनी पड़ेगी, है ना, यानी डिस्टेंस ऑफ इमेज बढ़ानी पड़ेगी। अगला सवाल देखिए ध्यान से, अब 4.5 सेंटीमीटर निडल इज प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर, लग जाएगा बेटा, उड़ा देना। 9.3, अ टैंक इज फिल्ड विथ वाटर, ए टैंक इज फिल्ड विथ वाटर, ये टैंक है जो कि पानी से भरा हुआ है, एट हाइट ऑफ 12.5 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। द अपरेंट डेप्थ ऑफ ए निडल लाइंग एट द बॉटम ऑफ द टैंक इज मेजर्ड बाय माइक्रोस्कोप टू बी 9.4। पूरा पानी कहां तक भरे हुए हो, कितना सेंटीमीटर 12.5 सेंटीमीटर तक पानी भरे हो टैंक के अंदर, और वो निडल कहां पर दिख रही है तुमको, निडल कितने पर दिख रही है बेटा 9.4 सेंटीमीटर पे दिख रही है। तो इसका मतलब ये कौन सी गहराई है, कौन सी डेप्थ है, अपरेंट है ना, ये आभासी है। अगर ये आभासी है तो आप सबको फार्मूला भी आता होगा, ये तो डी डैश है 9.4 सेंटीमीटर, डी कितना दिया है 12.5 सेंटीमीटर। तो पक्की बात है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड का पूछा होगा, सवाल देखते ही मुझे समझ में आ गया है, क्योंकि फार्मूला यही होता है। क्या होता है फार्मूला, डी डैश अपॉन डी इक्वल्स टू N2 बाई N1, ये फार्मूला होता है। चलो करो देखो, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। लो फालतू वाली बात पूछ लिया, तुमको तो पता ही था पहले कि यही पूछेगा मेरे से, है कि नहीं है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर आपको बताना है, कैसे करोगे भाई, कैसे करोगे, N2 बाई N1 में N2 जिसमें जाती है N1 जहां से आती है, तो इसमें N2 बाई N1 में ऊपर कौन होता है, भारी वाला हल्का वाला, जब डेरिवेशन करवाया था मैंने, जिसमें रे जा रही है, आप निडिल उसमें पड़ी हुई है, निडिल को देख रहे हो बाहर से, यानी रेज डेंसर से कहां जा रही है रेयरर में, तो जिसमें जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1। समझे सवाल को, कर पाओ तो कर दो। देख लो जो आएगा अपना कॉन्सेप्ट लगा लीजिएगा। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है, गलत नहीं होना चाहिए। N1 जहां से आती है, N2 जिसमें जाती है। हाँ तो मुझे नहीं पता, आप लोगों को लगाना है खुद से ना, मैं तो सब बता ही दूंगा। अरे ध्यान से देख, डी डैश पता है तुमको, वास्तविक पानी किस गहराई तक है 12.5, तो वो हो गया रियल वाला, डी वाला 12.5 और 9.4 हो गया आभासी, जहां जो हमें अब दिख रही है। और सवाल ने क्या कहा है, अगर सवाल पूरा ध्यान से देखें तो हम पिन पड़ी है टैंक के अंदर, पिन कहां पड़ी है टैंक के अंदर, तो अगर उस पिन को मैं देखने की कोशिश करूंगा तो भाई
N1 जहां से आती है N2 जहां को जाती है, तो जिसमें जा रही है मैं तो हवा में देख रहा हूं, तो 1/N1 पता करना है, सिंपल। समझ में आया सवाल? तो N1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12.5/9.4, डेसिमल से डेसिमल चला गया। हाँ कितना आ रहा है? हाँ तो लगभग सही ही आ रहा है, लगभग सही ही आ रहा है। ठीक है। अरे वैसे भी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर होता कितना है, 4/3, 1.33, लगभग उसी के ऑर्डर में है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल या अगला टॉपिक इसमें क्या दिया है। अगला सवाल है, आप ध्यान से देखना, दूसरा सवाल ये है, इफ वाटर इज रिप्लेस्ड बाय अ लिक्विड ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.63 अप टू द सेम हाइट, अगर उसी ऊंचाई तक, मतलब सेम हाइट तक, इसी कौन सी हाइट तक बेटा, इसी हाइट तक वाटर के बजाय कोई दूसरा लिक्विड भरे जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना दिया है, 1.63, तो अगर इसी हाइट तक 1.63 रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वाला लिक्विड भरा जाए तो अपरेंट डेप्थ क्या होगी। तो मैंने कहा ठीक है भाई, मुझे जो पूछा है मैं वो बता भी ले जाऊंगा। क्या 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 पूछा है, अपरेंट डेप्थ पूछा है ना, क्योंकि उसी हाइट तक क्या भरा जा रहा है, दूसरा लिक्विड, दूसरा पानी भर रहे हो जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स आपको पता है। तो जरा ध्यान से देखिए, लग गया किसी का? क्यों, फार्मूला तो वही है ना, फार्मूला क्या है, d डैश अपॉन डी इक्वल टू N2/N1। कह रहा है उसी हाइट तक दूसरा लिक्विड भर दो, तो सीधी सी बात है डी, तो पिन कहां दिखाई देगी, डी डैश पता नहीं है, d 12.5 इक्वल टू N2 जिसमें जाती है 1 और N1 1.63, तो d डैश इक्वल टू आएगा 12.5/1.63, है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे आप लोग तो लगभग मेरे ख्याल से 7-8 तो चला ही जाएगा। 16 सत्ते 112, कितना आ रहा है, 7.8। देख लेना बेटा, गलत होगा तो पीटा जाओगे, जो भी होगा छोड़ो। 7.17, आंसर शीट में क्या दे रहा, आंसर शीट में 1.7 दे रहा। अरे देख लो, ध्यान से देखो, गलत तो नहीं देख रहे हो? हाँ क्या लिख रखा है, ओ सवाल पूरा पढ़, बहुत पीटूंगा, रुक। सवाल समझ में नहीं किया तुम लोग। सवाल ने पूछा है 1.63 अप टू द सेम हाइट, बाई व्हाट डिस्टेंस वुड द माइक्रोस्कोप हैव टू मूव टू फोकस ऑन द नीडल अगेन। ये सवाल ने पूछा है, तो सवाल तो सही है, सवाल पूरा लगाया नहीं हम लोगों ने। वो जो माइक्रोस्कोप, अभी देखो ध्यान से, अभी माइक्रोस्कोप लगा करके आप कितनी दूरी पर देख रहे हो, 9.4, है ना। लिक्विड हटाया गया, दूसरा लिक्विड लगाया गया 1.63 रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का, तो अब वो वहां नहीं दिखाई देगा, और थोड़ा ऊपर दिखा, तो मुझे माइक्रोस्कोप को थोड़ा और पीछे ले जाना पड़ेगा, तभी तो वो फोकस कर पाएगा, कि और आगे चिपका दोगे, नहीं ना, स्कोप को और थोड़ा पीछे ले जाना पड़ेगा। पहले कहां पर है, पहले कहां पर है, ऐसा मान लो कि पहले किसी हाइट तक तो रहा हुई होगा। अरे यार समझो इस चीज को, पहले कितनी दूरी का दिखा रहा है, 9.4 का, और अब कहां पर दिखाना है मुझे उसको, 7.8 का। तो 9.4 में से 7.8 घटा दो, जितना ये ऊपर आया उतना ऊपर उसको ले जाओ, सीधे शिफ्ट पता करना है, इसका मतलब है शिफ्ट पता करना है। शिफ्ट का फार्मूला क्या होता है, पहले वाला d माइनस डी डैश होता है, लेकिन यहां पर तो शिफ्ट तो एक ही शिफ्ट बताओगे ना, इसमें तो दो बार शिफ्ट है, दो शिफ्ट है, इसलिए कुछ नहीं कर, डायरेक्ट पहले वाले में से जो पहला है 9.4, ये सॉल्व किया है अच्छे से, सही है, तो ये सही से सॉल्व किए हो इसको, -7 अच्छा 6 लिख दें, ओके, तो सॉल्व करोगे कितना आएगा ये, हाँ 14 में से 6 गया 8 आ रहा है यार, हाँ 1.8, लगभग 1.8 सेंटीमीटर मुझे माइक्रोस्कोप थोड़ा सा ऊपर ले जाना चाहिए, तो मुझे सही सही दिखेगा। अरे तो शिफ्ट मुझे एक एक का थोड़ी निकालना है बेटा, समझो सवाल को। जो तुम कह रहे हो
कि सर शिफ्ट तो हम d माइनस डी डैश करके निकालते हैं, तो एक बार निकालते हैं वो इमेज का शिफ्ट होता है कि इमेज कितना शिफ्ट हुई है। जो आप लोग कह रहे हो कि सर इमेज निकालते हैं d माइनस डी डैश से, पहली बार निडिल ये टैंक ये पानी भरा है कितनी हाइट तक, 12.5 सेंटीमीटर हाइट तक भरा है, और इसमें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है, इसका कितना आया था 1.32 ना, 1.32। तो अभी जो आपको इसके अंदर यहां पर पड़ी हुई है आपको यहां नजर आई, तो ये कितना है 9.4, ये कितना है आपका कितना सॉल्व 12.5, तो यहां से यहां दिखी, तो ये है आपका इमेज का शिफ्ट। आपसे इमेज का शिफ्ट नहीं पूछा है, आपसे किसका शिफ्ट पूछा है, माइक्रोस्कोप जो लेंस लगा रखा है आपने उसका शिफ्ट कितना है, वो स्कोप कितना शिफ्ट है। तो एक बार यहां पर लगा के देख रहे थे भाई, है ना, जब एक बार यहां लगा रखे थे 1.32 वाला, तो मुझे ये वाला दिखा था। जब मैंने कहा कि मैंने दूसरा लिक्विड भरा तो मुझे यहां पर ना दिख करके यहां दिखा, मतलब जितना ये ऊपर गया उतना ही माइक्रोस्कोप ऊपर जाना चाहिए। तो कितना ऊपर जाना चाहिए 1.8। ये शिफ्ट स्कोप का शिफ्ट और इमेज का शिफ्ट अलग अलग चीजें हैं, नहीं तो उसे में कंफ्यूज रहिए। चलो अगला सवाल करो, चौथा सवाल देखो, चौथा सवाल देखिए सब लोग। चौथे सवाल के लिए आपको ना कुछ वैल्यूज चाहिए होती हैं, जिसमें साइन थीटा वगैरह के वैल्यू आपको नहीं पता होते हैं, है ना, तो आपको वो वैल्यू पता करनी होती है। तो पहले में देखिए, पहला डायग्राम देखिए, आपको क्या क्या मिसिंग दिख रहा है, जो मिसिंग दिख रहा है इसने स्लो लगा करके बता दीजिए। अरे चौथा सवाल देखो तो, तीन डायग्राम दिया गया है आपके सामने, तीन डायग्राम, तीनों डायग्राम को ध्यान से देखिए। तो आपके पास फिलहाल ये सवाल आपके लिए बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। दोनों में आई आर दिया है क्या, पहले में दूसरे में दोनों में आई आर दिया है ना, तीसरे में क्या मिसिंग हो गया आर, तीसरे में क्या मिसिंग हो गया। अच्छा पहले एक चीज ध्यान से देखो, तो पहले में ग्लास एयर है, हवा कांच, दूसरे में क्या है हवा और पानी एयर वाटर, और तीसरे में क्या कर दिया कांच और पानी एक साथ कर दिया। यानी ये पूरा कॉन्सेप्ट है केवल किस चीज का, मैं आपको बता देता हूं, डेटा वगैरह आपको भेज दिया जाएगा, चलो मैं बता भी देता हूं। पहला वाला ध्यान से देखिए सब लोग, ये नॉर्मल है, ये रे 60 पर जा रही है और 60 पर जाने के बाद ऐसे चली गई 35, तो क्या लिखोगे आप लोग, सर ये क्या है एयर, ये क्या है ग्लास, यहाँ साइन इसने स्लो लगा, Na साइन 60 इक्वल टू Ng साइन 35, सही लिखा है, सब सही है। Na कितना 1 इंटू साइन 60 √3/2 इक्वल टू Ng साइन 35, पता ही नहीं है, ऐसे रहते हैं 1/2 से थोड़ा ज्यादा ही होगा, 1/2 से थोड़ा ज्यादा ही होगा। तो Ng इक्वल टू जो भी आएगा, यहां से आपको Ng पता लग जाएगा। अरे Ng अपॉन Na करोगे ना बेटा, Ng अपॉन Na करोगे तो यहाँ से क्या पता लगेगा, Ng एग्जैक्ट वाला पता लग जाएगा आपको, ठीक है। तो 1 इंटू कर दो या Na ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो Ng अपॉन Na कितना आएगा, Ng अपॉन Na कितना आएगा √3/2 साइन 35, ये आ जाएगा। दूसरा वाला डायग्राम देखो, दूसरा वाला डायग्राम देखिए, है कि नहीं है। तो क्या हो रहा है, ऐसे चल करके ऐसे वैल्यू आपको बताई जाएगी अभी थोड़ी देर में, ये 60 डिग्री और ये 47 डिग्री। इसके लिए क्या लिखोगे सब लोग, ये एयर और ये आपका वाटर है ना, ये आपका वाटर है, क्या लिखा जाएगा Na साइन 60 इक्वल टू NW साइन 47, है कि नहीं, एकदम सही चल रहा है, शानदार। तो NW अपॉन Na क्या लिखा जाएगा, NW अपॉन Na यानी ANW, क्या लिखोगे सब लोग, साइन 60 अपॉन साइन, यही तो ना साइन आई बाई साइन आर, √3/2 साइन 47, ये आ गया आपका ANW। तीसरा डायग्राम देखिए, फोकस ऑन थर्ड डायग्राम। तीसरे डायग्राम में क्या चीज है, तीसरे डायग्राम में ये नॉर्मल, ये ऐसे जा रहा है कितना डिग्री 45 डिग्री, वाटर से ग्लास, और ये ऐसे ना जा करके ऐसे चली गई, ये पूछा है। मान लिया वो R है या मान लिया वो X है, तो क्या लिखोगे सब लोग, क्या लिखोगे NW साइन 45 इक्वल टू Ng साइन X ना। मुझे NW पता चल चुका है क्या, NW पता चल चुका है क्या, ये देखो, Ng पता चल चुका है क्या, ये देखो, साइन 45 पता ही है, क्या पता लग जाएगा साइन X, समझ में ना। ये डेटा आपको दे दिया जाएगा कि उसका, क्योंकि उसको देखना पड़ेगा ना वो डेटा क्या होता है, उसका अलग अलग वैल्यू। अब साइन 35 की वैल्यू आपको कोई याद थोड़ी रखनी है,
जो आसान आसान है वो याद रखते हैं, जो ये सब क्रिटिकल है। साइन 15 की कल भी वैल्यू नहीं बताई थी ना तुम लोगों को, साइन 15 की वैल्यू √3 - 1/2 √2 है ना, तो वो हमें दिया रहेगा स्पेशल सवालों में, अगर ऐसा सवाल आता भी है तो। ये 4 सवाल हो गए है ना, और उसके बाद इसके एग्जाम्पल बड़े आसान आसान है भाई, कर ही लीजिएगा। 5वां छोड़ देना, 6वां भी छोड़ ही देना, ठीक है। जो तुमसे हो जाएगा बेटा सवाल इसके आगे के वो आपको लगाने हैं, चाहे जो लग जाए। 5वां मत लगाइएगा, 5वां नहीं लगा पाओगे, 5वां मैं समझा दूंगा, ठीक है। 5वां समझाने के लिए मेरी जरूरत पड़ेगी। और सवाल नंबर 10 लगा लेना, एनसीईआरटी का लग जाएगा सबसे, ठीक है। 10 सबसे लग जाएगा। 9.9 का 13, 9 का 13 ये सबसे लग जाएगा। सवाल देखते चलो कौन कौन सा बताया जा रहा है, उसको नोट करते चलो कि ताकि उतार के फेंक दो तुरंत, है ना। उसके बाद बस, उसके बाद तुम लोग रहने दो, मेरे लिए ही रखो, है ना। बाकी सब मैं ही बताऊंगा। कल मैं कोशिश करूंगा कि पूरा खत्म कर दूं। ओके, ठीक है, धन्यवाद। नोट्स बनाते रहिए, रिवीजन करते रहिए।